आज का यह सेशन अति महत्वपूर्ण होगा, तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ASK टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। यह सीरीज होगी दोस्तों जून करंट अफेयर जो 2025 रिवीजन सीरीज चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, आइए देखते हैं जून करंट अफेयर का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लेंगे, यह प्रश्न बन सकता है। तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी तेलंगाना में होगा। UPPCS, ROE, UPSI अन्य एग्जामों के टारगेट बनाते हुए दोस्तों इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है। मंथली वाइज ये करंट अफेयर है। और भी कोई चीज़ जानना और डिस्कस किया गया है ऑलरेडी पिछली वाली वीडियो में, जरूर देखिए आप सभी लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या होगा। तो आपको बताना, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मलेरिया रोग के बोझ को कम करने के लिए नवाचार का उपयोग करें, मलेरिया को शून्य करने का समय, या मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, मलेरिया शून्य मुझसे शुरू होता है। तो दूसरे का राइट आंसर है दोस्तों सी, मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है। ये दूसरा क्वेश्चन है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नंदनकानन, सतकोसिया, सिमलीपाल, गहिरमाथा। तो कितना इंपॉर्टेंट यह सीरीज आप लोग स्वयं बताएंगे दोस्तों कमेंट करके। हमने पहले तभी कह दिया कि यह सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इससे पहले हम लोग 4 सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी अक्टूबर है, सितंबर है, जुलाई है और आपका जून का, सॉरी आपका अगला जुलाई का। तो ये सीरीज चल चुकी है। तो बिल्कुल आप लोग उस सीरीज को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है मंथली वाइज करंट अफेयर के नाम से। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सिमलीपाल। प्रश्न महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वायु शक्ति अभ्यास, आक्रमण अभ्यास, सौर्य अभ्यास, थंडर स्ट्राइक अभ्यास। जो चौथा का राइट आंसर बी, आक्रमण अभ्यास। बी इज द राइट आंसर है। इसमें हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं आज की सीरीज को, यानी जून करंट अफेयर 2025 के जो यह रिवीजन सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे आज की सीरीज के। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और कोई भी आपका प्रश्न हो दोस्तों कमेंट में मेंशन करिएगा, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। INS सूरत जो समाचारों में देखा गया था, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस की किस श्रेणी से संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है किससे संबंधित है। कोलकाता वर्ग, राजपूत वर्ग, विशाखापत्तनम, गोदावरी वर्ग। पांचवें का राइट आंसर है सी, विशाखापत्तनम। सी इज द राइट आंसर है। आइए छठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उन्नत लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। छठवीं का राइट आंसर है सी, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये भी दोस्तों 25 मिनट की क्लास होगी, जो बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आप सभी दोस्तों के लिए। टारगेट है दोस्तों जो UPPCS का एग्जाम होने वाला है 2025 का, टारगेट उसी में जो 25 से 30 प्रश्न आपको करंट अफेयर को देखने से लगभग 20 या 25 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं करंट अफेयर से। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। मंथली वाइज जो करंट अफेयर की रिवीजन श्रृंखला चल रही है, यहाँ से आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। कमेंट करिएगा आज का सेशन कैसा रहा, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस सेशन को, और अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने, ताकि सभी मित्र जुड़ कर इस चैनल से करंट अफेयर सीरीज की डेली जो क्लास होती है मंथली वाइज अच्छे से तैयार कर सकें। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश, पंजाब, या दोस्तों आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सातवें का राइट आंसर है डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। सी आपका डी राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या है। आठवां राइट आंसर, सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन। डेली यह सीरीज चलती है दोस्तों मंथली वाइज करंट अफेयर की, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। अगली सीरीज क्या होगी, जून के पहले वाली चीज को आप लोग याद करके रखिएगा। सिंधु जल संधि के तहत भारत का कौन सी नदियां विशेष रूप से आवंटित की गई हैं। लीजिए दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा का मैटर बना है, नेपाल से जो करंट अफेयर के जो मुद्दा है चर्चा में है, तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है। सिंधु, चिनाब, झेलम, या बी, या जरावी, ब्यास, सतलज, या ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, सुबनसिरी। तो नौवीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी रावी, ब्यास, सतलज। तो ये सी इज द राइट आंसर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सही समझते हैं आगे। ये रहा सामने, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। देखिए मंत्रालय से एक प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, या ग्रामीण विकास मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 10वीं का राइट आंसर है बी, यानी पंचायती राज मंत्रालय। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों। ये किया गया है आपका 11 का राइट आंसर ए, यानी राष्ट्रीय वैमानिकी
और अंतरिक्ष प्रशासन नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, दोनों संगठन ने मिलकर इस निसार उपग्रह को अवलोकन मिशन के रूप में भेजा है। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, और टेलीग्राम पे जाकर ASK टीचिंग टेम्पल नाम से सर्च करेंगे, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल पेश किया है, जिसे हुआ जियांग ग्रैंड कैन्यज ब्रिज के नाम से जाना जाता है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड। तो 12 का राइट आंसर सी, चाइना ने किया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑलरेडी हम लोग दोस्तों 4 सीरीज को कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आपका अक्टूबर का, सितंबर का, आपका अगस्त का और साथ ही साथ जुलाई का, ये 4 सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग उल्टे से चल रहे हैं दोस्तों। हम लोग टारगेट है हम लोग का जून से अक्टूबर तक के जो मंथली वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही है कंप्लीट करने की। हम लोग बस उल्टे से चल रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं उल्टे से। मैक्सिमम प्रश्न आपके दोस्तों जो बीच से करंट आने हैं, लगभग आपको मैक्सिमम प्रश्न बीच वाले करंट से ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे 4-5 महीने के पहले की। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फोकस उसी बना के रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। महादेव कोली जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए, महाराष्ट्र में है। ए इज द राइट आंसर। 14 का राइट आंसर क्या होगा? आइए हम लोग देखते हैं। 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया, सऊदी अरब या भारत, थाईलैंड। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सऊदी अरब में किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी मित्र। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, और इसलिए इसके पिछले वाले हम लोग 4 सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। सीरीज बहुत ही शानदार चल रही है। भूमि क्षरण और मिट्टी की उर्वरता हानि से निपटने के लिए हाल ही में ब्रिक्स देशों द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ब्रिक्स भूमि बहाली भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ऑपरेशन अटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा है? तो 16 का राइट आंसर डी, यानी यूरोपीय संघ नौसेना बल। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ से। किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। 17 का ए, महाराष्ट्र में। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2 18b क्या है? इस तरीके के प्रश्न बहुत बार बने हैं। तो 18 का राइट आंसर है आपका 18 का बी, यानी एक एक्सो प्लैनेट है। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में भी देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अप्रैल 2025 ने यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथों को अंकित किया गया है? यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल ये प्रश्न प्रबल है आने की। 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आपका, यानी भगवत गीता है एंड आपका नाट्यशास्त्र है। ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल। तो क्वेश्चन 2024 वाला आप लोग पीछे दिए होंगे, तो आप लोग को भली बात ही पता है किस प्रकार प्रश्न बने हुए थे 2024 वाले पीसीएस एग्जाम में, तो आप लोग को पता ही होगा। तो दिवस आप लोग याद करके रखिएगा। 20 का बी, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 का किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों पोर्टल से भी प्रश्न बने हुए हैं, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, राजस्थान। 21 का बी, तेलंगाना। आइए आगे बढ़ते हैं। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो राइट आंसर है ए, हरियाणा में। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज की सीरीज के, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने हैं। मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ों को जो मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आपका दोस्तों कमेंट में मेंशन करिए, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझते हुए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट सेशन का करंट अफेयर सीरीज पाने के लिए। और भी चीज़ें चल रही हैं, GIC LT का जो सामान्य अध्ययन है एंड आपका जो सब्जेक्ट वाइज पेपर है 60 नंबर जो पूछे जाते हैं, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग उसे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं जो मित्र उसकी तैयारी कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने बिजली उत्पादन की योजना बनाने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर टूल मॉडल लॉन्च किया है दोस्तों? 23 का बी, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमखिउंग जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तीसरी जनजाति है दोस्तों। ऑलरेडी इसके पिछले वाले हम लोग सेशन में जब हम लोग सॉल्व किए थे आपका जुलाई वाला, तो उसमें भी महत्वपूर्ण कई जनजातियों का जिक्र हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिए। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नागालैंड। आइए आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं।
कौन सा संगठन वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है? तो कौन करता है दोस्तों? 25 का राइट आंसर है सी, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, किस संस्थान ने बैटी कोमोन नामक भारत की पहली स्वचालित चमगादड़ निगरानी प्रणाली विकसित की है दोस्तों? 26 का ए, भारतीय मानव बस्तियों के लिए संस्थान बेंगलुरु द्वारा। आइए 27 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन है अफ्रीका इंडिया की मैरी टाइम एंगेजमेंट अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? अभ्यास से भी प्रश्न बनते हैं, इस चीज़ को आप लोग समझते हुए। तंजानिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका। 27 का ए, तंजानिया में। आइए आगे बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना। 28 का राइट आंसर है सी, अरुणाचल प्रदेश में। क्यास नूर वन रोग किस तरह की बीमारी है दोस्तों, जो हाल ही में खबरों में देखी गई है? लीजिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट कर लेंगे। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। जल जनित परजीवी रोग है, या वायरल रक्तस्रावी रोग है, या फंगल संक्रमण है, या वायुजनित जीवाणु रोग है? तो 29 का राइट आंसर है बी, यानी ये वायरल रक्तस्रावी रोग होगा। बी इज द राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। जल्दी दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन की तरफ पहुँचने वाले हैं, तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सभी चीज़ों को समझते हुए हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके सामने, किस संगठन ने MK सेकंड ए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली विकसित की है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। कौन सा राइट आंसर होगा? डी, रक्षा अनुसंधान और विकास, DRDO द्वारा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 से 30 मिनट की ये क्लास होगी दोस्तों, जो डेली चल रही है। मंथली वाइज करंट अफेयर को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रिवीजन के तौर पे। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन GSTS 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 31 का राइट आंसर ई, चेन्नई में किया गया है, दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। तो बहुत ही हेल्पफुल आज का ये वीडियो साबित होने वाला है। जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। राष्ट्रीय आदिवासी युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में। तो सी इज द राइट आंसर, मिजोरम में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है वीजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो समाचारों में देखा गया था, किस शहर में स्थित है? इस तरीके के बंदरगाह भी इस समय कई हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं। तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में, मुंबई में, बेंगलुरु में। 33 का ए, तिरुवनंतपुरम में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लीजियोनेरस रोग किस एजेंट के कारण होता है? वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो ये प्रश्न आपका साइंस टेक से कोरिलेट करके प्रश्न बन सकता है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार करके चलते रहिए। सी इज द राइट आंसर है बैक्टीरिया। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 35 देखते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा है PM पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो आपको बताना है कौन सा है। सी यहाँ पे होगा राइट आंसर, सी, गृह मंत्रालय जिम्मेदार है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा 36 क्वेश्चन। जल्दी दोस्तों हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा। 36 का राइट आंसर एक, तेलंगाना ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा 37, किस राज्य ने रेंडिया रेशम के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग हासिल किया है? असम, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। तो 37 का राइट आंसर है सी, मेघालय। आइए आगे बढ़ते हैं हम चलो। लीजिए भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैपिंग से आ गया, वर्ल्ड मैपिंग से। माउंट स्पर जो हाल ही में खबरों में रहा, किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। नए ज्वालामुखी निकल के सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल भैया इसे बिल्कुल मत करिएगा। अगले सेशन में हमने कई ज्वालामुखी को सॉल्व किया था प्रश्नों के रूप में, तो आज में ये पहला क्वेश्चन है। 38 का डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि मिलान करने के लिए कई ज्वालामुखी का नाम दे देगा और कहेगा किस देश में है, तो इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य नामक एक नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 39 का राइट आंसर है बी, यानी ये मध्य प्रदेश में है। बी इज द राइट आंसर है। 40 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। जल्दी दोस्तों 20 प्रश्न शेष बचे हैं, हम लोग उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, मुझे पूरा आशा है। करंट की यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जान ही रहे होंगे। 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको पता एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या CSO, नीति आयोग, या सेबी द्वारा, या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या होगा इसका ए, यानी CSO के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संगठन ने गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम लॉन्च किया है दोस्तों। 41 का सी, रक्षा अनुसंधान या DRDO द्वारा, दोनों जन मिलकर किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने 42, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, बेंगलुरु में। 42 का राइट आंसर ए, हैदराबाद में किया जा रहा है।
इसका पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और आप लोग टेलीग्राम पे जाकर ASK टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, वहाँ से भी आप आसानी से आपको नाम मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सभी नोट्स और पीडीएफ और क्लास नोट्स पीडीएफ या अन्य कुछ ऐसी पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे सेंड किए जाते हैं, वहाँ से आप लोग आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए। यानी आपका कौन सी सीरीज होगी अगली आपकी, जून से पहले वाली आपकी कौन सी होगी, जुलाई हम लोग देख ही चुके हैं, ये आज की चौथी या पाँचवीं सेशन होगा दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ से चीज़ों को जुड़ते हुए नेक्स्ट सेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए आप लोग। अगला है लीगियोनेयर्स रोग, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था। किस एजेंट के कारण होता है, किसके कारण यह फैलता है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। 43 का राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी बैक्टीरिया के थ्रू यह फैलता है। आइए आगे बढ़ते जाते हैं। नोक्टुलुका स्किंटिलेस मुख्य रूप से केरल के बैक वाटर में हाल ही में देखी गई प्राकृतिक घटना के लिए जिम्मेदार है। महासागर अम्लीकरण या बायोलुमिनेंस या मेटियो सुनामी या लाल ज्वार है। यह प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रश्न में खुद अपने आप में बता रहा है कि यह प्रश्न मैं बनूंगा, तो बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार के प्रश्न घुमाकर पूछा जाता है PCS एग्जाम में। तो 44 का राइट आंसर है बी, बायोलुमिनेंस। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके सामने। विश्व पार्किंसन जो रोग है दिवस है, प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। 45 का राइट आंसर है डी, सी। 45 का राइट आंसर है सी, 11 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पार्किंसंस दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 46 क्वेश्चन देखते हैं। BM4 एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? 46 का राइट आंसर है सी, DRDO द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन देखते हैं। पहला हिमालय उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 47 का राइट आंसर ए, उधमपुर, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे मैं ऑलरेडी पहले ही एनालिसिस करके उसे हाईलाइट कर दिया हूँ, ताकि आपको सहायता महसूस हो क्वेश्चन को समझने और तैयार करने में। भारत के महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं? तो 48 का राइट आंसर डी, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस दो प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस? तो 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 49 का राइट आंसर है सी, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह प्रश्न हम लोग ऊपर देखा है अगले सेशन में, तो बिल्कुल यहाँ से चीज़ों को समझते चलेंगे। पंचायत उन्नति सूचकांक है दोस्तों के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक फ्रंट रनर ग्राम पंचायतें आई हैं? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात या पश्चिम बंगाल दोस्तों। 50 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं। इसका राइट आंसर है सी, यानी गुजरात में। तो आइए 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आप लोग जरूर बताएंगे आज का यह सेशन कैसा रहा। ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे दोस्तों, आप लोग केवल क्वेश्चन से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपको जानना है दोस्तों, हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस किया है। वहाँ से सभी चीज़ों को समझते हुए डेली ये क्लास होती है, कितने बजे होती है? 8:15 पे डेली क्लास होती है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिए और लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे तो मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा दोस्तों। हर चीज़ को समझते हुए हम लोग समझाते हुए चलेंगे। 51 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों? किस बाघ अभ्यारण्य में एक दुर्लभ लंबी थूथन वाला बेल सांप अहेतुल्लाह लांगुरोटिस फिर से खोजा गया है? दुधवा टाइगर रिजर्व या बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व या कार्बेट टाइगर रिजर्व। तो 51 का आंसर है ए, ये दुधवा टाइगर रिजर्व में है। इसका लंबी थूथन वाला सांप है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 से 3 मिनट का और वीडियो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 8 प्रश्न और शेष बचे हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। माधवपुर जो घेड़ मेला हर साल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो 52 का राइट आंसर है सी, गुजरात में किया जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नदी अंधापन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस एजेंट के कारण होने वाली एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी है? बैक्टीरिया, परजीवी, वायरस, कवक। लीजिए कई प्रश्न आपको बीमारी वाले प्रश्न बीमारी से थ्रू पूछे गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। 53 का बी, परजीवी से फैलता है। ये आपका अगला, ये जो परजीवी से फैलता है ये पहला ऐसा था, बाकी जितने भी सब मिले आपके बैक्टीरिया से ही फैलने वाले रोग मिले हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को समेकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या होगा दोस्तों? 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, एक राज्य एक आरआरबी, एक राज्य एक आरआरबी। सी इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन 55। हितेश गुलिया ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं ए, स्वर्ण जीते हैं।
ठीक है, 5 प्रश्न शेष है, आप लोग समझ वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन को समझते चलते हैं। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो स्टार्ट कर लेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो आपको बताना है किसका मंत्रालय है। तो 56 का ए यानी गृह मंत्रालय द्वारा। देखिए दोस्तों, मैं हर वीडियो में हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा लग सके कि प्रश्न किस प्रकार के यूपी पीसीएस में और पीसीएस में यूपी पीसीएस हुआ, या दोस्तों आपका आरओ एग्जाम हुआ, एंड आपका यूपीएसआई या अन्य एग्जाम हुए दोस्तों। जैसे आपका जीआईसी एलटी में प्रश्न बन सकते हैं करंट से, क्योंकि जो 30 नंबर का एलटी में पूछा जाना है, और जीआईसी में आपके 40 नंबर जीएस के जो सामान्य अध्ययन से बनेंगे 40 प्रश्न हैं, और सिलेबस से 60 प्रश्न आने हैं, तो वहाँ से प्रश्न भी बन सकते हैं। तो बिल्कुल सभी जो मित्र एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए। और करंट अफेयर की जो मंथली वाइज हम लोग करंट देख रहे हैं, जनवरी से लेकर दोस्तों, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के मंथ को हम कंप्लीट करा रहे हैं एएसके टीचिंग टेम्पल के द्वारा। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए, सभी प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इसका राइट आंसर है 56 का आपका ए, गृह मंत्रालय के तौर पे। आइए आगे बढ़ते हैं। हर्ड और मैकडोनाल्ड द्वीप जो समाचारों में देखे गए थे किस महासागर में स्थित है? लीजिए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मैपिंग वाले। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। जून और जुलाई वाले जो सेशन, 2 सेशन हुए हैं अभी तक, ये दूसरा लगभग चल रहा है सेशन जून वाला। इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको दोस्तों क्या देखने को मिले हैं? वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग से मैपिंग वाले क्वेश्चन मिले हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार करते रहेंगे। 57 का राइट आंसर है दोस्तों डी, हिंद महासागर से संबंधित है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसके बाद 2 क्वेश्चन और शेष बचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी का स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा की गई थी? बी यानी रोम संधि द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है कन्नड़िप्या एक पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प किस भारतीय राज्य में हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है सी, केरल में। तो आइए आज की सीरीज का यानी जो जून मंथ का करंट अफेयर हम लोग देख रहे थे, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य किस पर्वत श्रृंखला पर है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। अरावली, सतपुड़ा, बिंद, पश्चिमी। लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी के मैपिंग वाले प्रश्न है। 60 का राइट आंसर है ए, अरावली पर्वत पर पाई जाती है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप लोग बताएंगे। ये सीरीज समाप्त होती है। जून की जो ये करंट अफेयर श्रृंखला थी मंथली वाइज हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे, ये 60 प्रश्न कंप्लीट हुए। महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें, आप लोग देखें, पूरा पढ़ें तो आप लोग को अंदाज़ा लग गया होगा। तो नेक्स्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।